NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन गुलाबी नगरी जयपुर में इस बार गणेश चतुर्थी का उत्साह कुछ खास है। 3 साल बाद ऐसा मौका आया है जब गणेश चतुर्थी का पावन पर्व बुधवार के दिन पड़ा है, जो स्वयं गणेश जी का दिन माना जाता है। इस खास सहयोग के चलते जयपुर के सबसे प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भक्तों की भीड़ सुबह से ही उमड़ रही है। मंदिर के बाहर का नजारा कुछ ऐसा है जैसे भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा हो। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंज रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में लगे भक्त सिर्फ एक झलक पाने को बेताब है। मोती डूंगरी मंदिर की महिमा निराली है। यहाँ स्थापित गणेश जी की प्रतिमा करीब 500 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। कहा जाता है कि इस प्रतिमा को स्वयं सवाई माधो सिंह प्रथम के शासनकाल में लाया गया था। गणेश चतुर्थी के मौके पर इस प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया है। आज भगवान को स्वर्ण मुकुट और पन्ना जड़ित मुकुट पहनाया गया है, जिससे उनकी आभा और भी दिव्य लग रही है। सुबह से ही मंदिर में पूजा अर्चना का दौर जारी है। भगवान गणेश को उनके प्रिय मोदक, लड्डू और गुड़धानी का भोग लगाया जा रहा है। पंडालों में भजन और कीर्तन चल रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपऊ कस्बे से 23 अगस्त को वैष्णो देवी माता दर्शनों के लिए गए 5 युवक जम्मू के पास किशनपुर डोमिल रोड गणई लोटा स्थान के पास लैंड स्लाइड के तेज बहाव में हादसे का शिकार हो गए। इनमें से 2 युवकों ने तैरकर पत्थर के टापू को पकड़कर जान बचा ली, लेकिन अन्य 3 युवकों का अभी तक सुराग नहीं लग सका है। धौलपुर से परिजन जम्मू के लिए रवाना हो गए हैं। हादसे के बाद परिजनों को राहत की खबर नहीं मिल रही है। परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है। धौलपुर के स्थानीय प्रशासन ने भी परिजनों के पास पहुंचकर सुध नहीं ली है। सेपऊ कस्बा निवासी कुंज बिहारी गर्ग ने बताया कि यश, प्रांशु, शिव, आदित्य और दीपक 23 अगस्त को जम्मू वैष्णो देवी के लिए रवाना हुए। सभी युवक मंगलवार को घर लौटने वाले थे। ट्रेन में देरी होने की वजह से जम्मू से कटरा वाले रास्ते से ट्रेन पकड़ने के लिए लौट रहे थे। रास्ते में किशनपुर डोमेल रोड पर लैंडस्लाइड होने पर पहाड़ से गिर रहे भारी पत्थर और मलबे से बचने के लिए नीचे उतर आए। इसी दौरान पीछे से लैंडस्लाइड के साथ तेज रफ्तार में आए पानी की चपेट में सभी बह गए। रिश्वतखोरी के आरोप में फंसे भारत आदिवासी पार्टी के बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ अब मुकदमा चलाने की स्वीकृति मिल गई है। ये मंजूरी राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने दी है। इस फैसले के बाद अब एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेंगे। इस मंजूरी के बाद राजस्थान की सियासत में हलचल तेज हो गई है। ये मामला 4 मई का है, जब एसीबी ने विधायक जयकृष्ण पटेल को जयपुर के ज्योतिनगर स्थित उनके विधायक आवास से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा में खनन विभाग से जुड़े कुछ सवाल लगाए थे, जिन्हें वापस लेने के लिए उन्होंने मोटी रिश्वत की मांग की थी। एसीबी के मुताबिक विधायक ने सवालों को वापस लेने के लिए 10 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में ये सौदा 2.5 करोड़ रुपए में तय हुआ था। एसीबी ने इस मामले में विधायक के साथ साथ कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि इस मामले में सभी आरोपियों को हाईकोर्ट से 12 दिन पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन अब अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद उनकी मुश्किलें फिर बढ़ सकती है। राजस्थान में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने 13 सूत्री गाइडलाइन जारी की है। सभी नगरीय निकायों को 30 दिन के भीतर इनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, वरना कड़ी कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि 6 महीने से कम उम्र के पिल्लों और पिल्लों वाली फीमेल डॉग को पकड़कर नसबंदी नहीं की जाएगी। इसके अलावा हर सड़क, वार्ड और क्षेत्र में कुत्तों की संख्या और उनके खाना खाने की जगह तय करने, पहचान और निगरानी फीडरों की जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया गया है। खाना खाने पर बोर्ड लगाकर उन्हें चिन्हित किया जाएगा ताकि व्यवस्था पारदर्शी रहे। नगर निकाय स्तर पर नसबंदी और टीकाकरण के लिए केंद्र बनाए जाएंगे और यहाँ संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
राजस्थान में बारिश का दौर अब धीमा पड़ गया है। झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। टोंक और बूंदी जिले के स्कूलों में 27 अगस्त को भी छुट्टी रहेगी। मौसम को देखते हुए जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है, केवल बच्चों की ही छुट्टी रहेगी। स्टाफ को स्कूल जाना होगा। मंगलवार को अलवर, जोधपुर, सीकर, जैसलमेर और कोटपुतली, बहरोड में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश हुई। बांसवाड़ा की भूंगड़ा में 6 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। भारी बारिश को देखते हुए 25 और 26 अगस्त को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई थी। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया था। जयपुर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अवकाश की सिफारिश की थी। जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 के तहत आदेश पारित किया था। अवकाश केवल प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ही था। राजनीति में जन्मदिन अक्सर एक औपचारिक आयोजन होता है, जिसमें गिने चुने लोग ही शामिल होते हैं। लेकिन राजस्थान के डीग में इस बार कुछ अलग होने वाला है। 1 सितंबर को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म का जन्मदिन एक साधारण कार्यक्रम नहीं बल्कि एक विशाल जनसभा में तब्दील होने वाला है। जड़खोर धाम में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बेड़म की टीम ने पूरे क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों को पीले चावल देकर निमंत्रण दिया है, जो राजस्थान की संस्कृति में किसी शुभ अवसर का प्रतीक माना जाता है। माना जा रहा है कि इस आयोजन में 25,000 से भी ज्यादा लोग शामिल होंगे, जो इसे एक ऐतिहासिक जन्मदिन समारोह बना सकता है। ये सिर्फ एक जन्मदिन नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति में मंत्री जवाहर सिंह बेड़म की बढ़ती लोकप्रियता और जनसंपर्क का एक बड़ा प्रदर्शन है। इस भव्य आयोजन से साफ संकेत मिलते हैं कि बेड़म न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर गो तस्करी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गो तस्करी के एक आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करते हुए एक बड़ा और सख्त संदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि गाय का एक विशिष्ट दर्जा है और उसके वध से किसी बड़ी आबादी की आस्था को ठेस पहुंचती है, जिससे शांति भंग हो सकती है। ये मामला हरियाणा के नूह जिले का है, जहां आसिफ नाम के आरोपी पर इस साल अप्रैल में गायों को वध के लिए राजस्थान ले जाने का आरोप लगा था। आसिफ और उसके 2 साथियों पर हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन अधिनियम 2015 और क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आसिफ की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। राजस्थान में मानसून की भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके बावजूद गणेश चतुर्थी के आगमन को लेकर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। लंबोदर के स्वागत के लिए राज्य भर में धूमधाम से तैयारियां चल रही है। वहीं लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है, जिससे दीवारें गिरने और स्कूल भवनों के धराशायी होने की घटनाएं सामने आई है। मंगलवार को भी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को जयपुर, नागौर, पाली, अजमेर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस समय मॉनसून ट्रफ की स्थिति श्रीगंगानगर, सिरसा, आगरा, सीधी और संबलपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। आमतौर पर ट्रफ की स्थिति वर्षा के दौर को प्रभावित करती है। फिलहाल पूर्वी हवाओं की गति सामान्य से कमजोर हो गई है, जिसके कारण राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर कमजोर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में केवल हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। फिल्म पद्मावत को लेकर राजस्थान में करनी सेना का विरोध आज भी कई लोगों को याद है, लेकिन अब उसी कहानी पर एक और फिल्म आ रही है। इस बार माहौल एकदम अलग है। राजस्थान के गौरव को पर्दे पर उतारने वाली फिल्म गोरा बादल को न सिर्फ दर्शकों का प्यार मिलने की उम्मीद है, बल्कि इसे करनी सेना का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। पाली के एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड और राजस्थानी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता गौरव देवासी
इस फिल्म में एक अहम किरदार में नजर आएंगे। पद्मावत के बाद ये दूसरी बार है जब राजस्थान के वीर योद्धाओं की कहानी को बड़े पर्दे पर जीवंत किया जा रहा है। ये फिल्म दिवाली से पहले रिलीज होगी और माना जा रहा है कि राजस्थान की संस्कृति और गौरव को एक नए सिरे से दुनिया के सामने पेश करेगी। राजस्थान विधानसभा के 1 सितंबर से शुरू हो रहे सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर विपक्ष ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस सत्र में जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है, उन्हीं विषयों को लेकर विपक्ष के वरिष्ठ विधायकों ने सरकार से सवाल भी पूछे हैं। मुख्य रूप से विपक्षी कांग्रेस पार्टी के विधायक इन दिनों राजनीतिक बयानों में चल रहे 6 से 7 मुद्दों को ही जोर शोर से विधानसभा सत्र में उठाने की तैयारी में है। सत्र के पहले दिन शाम को विधायक दल की बैठक भी बुलाए जाने की तैयारी चल रही है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।